वर्ष 2023 चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए यह साल खास है क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारें तेज हो गई हैं। इसलिए एमपी तक ने चौपाल भी लगाई है और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा में, जहां पर महाराजपुर नगर में ये चौपाल लगी है एमपी तक की, जिसमें हमारे पीछे लोग जो दिख रहे हैं ये भाजपा, कांग्रेस और आम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार महाराजपुर में कौन से वह मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। और हम एक बात और आपको बता दें कि इस बार महाराजपुर से प्रत्याशियों की लिस्ट काफी लंबी है। खासकर भाजपा की अगर बात करें तो काफी लोगों की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रत्याशी बन सकते हैं, जिनकी लिस्ट अगर पड़ी जाए तो काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में लिस्टिंग लंबी होने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से चर्चाएं होंगी उससे सार भी निकलकर सामने आएगा और पता चलेगा कि आखिरकार इस बार महाराजपुर का चुनावी मुद्दा कौन सा होने वाला है। शुरुआत करेंगे पब्लिक से और उसके बाद फिर भाजपा और कांग्रेस नेताओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद चौरसिया। किसी पार्टी से तो नहीं है? कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस से है। हाँ। अच्छा, चलो तो आपसे शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि आपके जो विधायक हैं नीरज दीक्षित, उन्होंने कितना विकास किया है अपने 5 साल? नीरज दीक्षित जैसे विधायक तो है ही नहीं है पूरे एमपी में। इनके भाजपा के सब विधायक चोर, सब विधायक एक नहीं। अब वर्तमान में जो चेयरमैन रहे 900 बोरा गल्ला खा गए भी सरकार को। बताओ तुम, इतने बड़े चोर है। हमारे विधायक के ऊपर को एक ब्लेम लगा के बता दे, ये बैठे सब बीजेपी वाले। विकास किया नीरज दीक्षित को जो विकास, जो पार्क हर कछू के लाने चाहे, जब अरे भैया सुन लो तो ना, अपनी बात करो। हमारे विधायक को सब कहूँ, इनको विधायक 35 साल रहो, एक ठैया शिलान्यास बता दे को, बता दो कि कहाँ लगू कोई ईंट को बता दे बे। आप पूछ लो नोरन से। आप किसी पार्टी से? जी, कांग्रेस से। चलो तो कांग्रेस से बाद में बात करेंगे, पहले भाजपा वालों से भी बात कर लेते हैं। सुशील सोनी जी, आप भी हमने सुना है कि प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में महाराजपुर में आ सकते हैं, तो आपके वो कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में आएंगे? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हमारे विधायक ने बहुत अच्छा कार्य किया, 5 साल तक लोगों के संपर्क में भी रहे हैं। ऐसा तो कोई कार्य नहीं दिख रहा है जो विधायक जी ने अच्छा किया हो। वहाँ की बहुत से मुद्दे हैं, पानी नहीं पहुँच पा रहा हर जगह, और यहाँ स्टेडियम की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी भाजपा सरकार बनने पर आगे होंगी। आपके कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में जा सकते हैं अगर आप प्रत्याशी बने तो? हमारा मुद्दा है क्षेत्र का विकास। किसान जो परेशान है, पानी जल नल नहीं आ पा रहे हैं, खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ये हमारा मुद्दा होगा विकास। सरकार तो आपकी है, फिर कैसे किसान परेशान है? तो सरकार तो कांग्रेस के उससे नहीं कर पा रही है ना, विधायक तो कांग्रेस का है यहाँ। नहीं, विधायक तो है लेकिन जो सरकार है वो तो भाजपा की है और जो योजना बनाती है या क्रियान्वयन होता है वो सरकार से होता है, विधायक से नहीं। तो या जो उसमें जिसकी विधायक जी की अगर रुचि होती तो ये भी हो जाता, उसमें रुचि ही नहीं है, विधायक का इंटरेस्ट नहीं रहता, इस कारण से किसानों को दिक्कत होती है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे विधायक ने विकास किया और भाजपा वाले कह रहे हैं कि विकास नहीं किया और जो योजनाएं सरकार देती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती? कहना और करना दो बातें होती हैं। जैसे हमारे उन्होंने जो कांग्रेसी सामने भाई साहब ने अभी एक बात रखी कि ये काम विधायक जी ने किया, ये काम विधायक जी ने किया, तो ये काम कहने से नहीं होता, कहीं ना कहीं लिखित में तो होगा। जैसे अटल सभागार माननीय सांसद जी की निधि से बनाया गया, जहां आप खड़े हैं सीसी उन्हीं के द्वारा कराया गया। भाई साहब का कहना है कि ये काम कांग्रेस के विधायक जी ने कराया। तो ये पूछा जाए कि किस निधि से कराया, किसके कहने से कराया, कहां से कराया, मुझे तो नहीं लगता। ये तो आपको पता हो इसका जो ब्यौरा हो, अगर उनके पास कि ये विधायक जी ने कराया तो उनके पास ब्यौरा होगा इसका कि विधायक जी ने अपनी निधि देकर ये काम कराया कि सांसद जी ने कि किसने इस काम को कराया है। अभी नगर पालिका अध्यक्ष जो है भाजपा से हैं, खटीक जी, उनकी धर्मपत्नी है और उन पर आरोप अभी कांग्रेस वालों ने लगाए हैं कि उन्होंने गेहूं खरीदी में घोटाला किया। उन्होंने कहा है कि 900 क्विंटल गेहूं खा गया। मित्र को ये पता होना चाहिए कि गेहूं नहीं खाते हैं लोग, आटा खाते हैं, और 900 क्विंटल गेहूं कैसे कोई खा सकता है? नहीं, खरीदी का उनके पास खरीदी का था, कोई आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है। कोई ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, वो जांच के बाद, जांच के उपरांत पता चलेगा कि वो व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। वो व्यक्ति किसी न किसी रूप से अन्य तरीके से परेशान है। ठेकेदार वो नहीं था, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था, वो मजदूर के रूप में वहाँ काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर कोई और था, वो रीवा के थे शायद।
उनके द्वारा जो भी हो वो जांच के उपरांत पता चलेगा कि कहां से क्या। इस बार महाराजपुर में जो प्रत्याशी होगा वो कैसा होना चाहिए और किस तरीके से कार्य करे, और जो पिछले बार के जो विधायक हैं प्रेजेंट में भी हैं उनके विकास कार्य को आप क्या देखते हैं? मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, यह संगठन का कार्य है। बस मैं यही कामना भगवान से भी करता हूं, पार्टी से भी करता हूं कि यहाँ पर जो भी विधायक प्रत्याशी हो स्वच्छ, सभी ईमानदार। किस तरीके से काम अभी रुके पड़े हैं, कौन से विकास कार्य और होने चाहिए, विधायक ने कितने कार्य किए? अभी वर्तमान सरकार में कोई काम रुके नहीं है, परमानेंट चालू भी है, विकास प्रगति पर है। कोई भी ऐसे निर्माण कार्य हैं जो आप भी देख सकते हैं कि बराबर चालू है, नगर पालिका द्वारा भी और शासन द्वारा भी। विधायक जी को लेकर क्या विचार? नहीं, विधायक जी का क्या ना, कोई विकास किया नहीं। उन्होंने अभी अपना ये डिबेट में मैंने सुना है कि डिबेट में कहा था कि मैंने नगर महाराजपुर को कभी निधि नहीं दी, उसका सबूत भी अपने पास ही है। और क्षेत्र और लोग वहाँ कहते, कार्यकर्ता कहते कि ये विधायक जी का, जब इनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं है कि विकास किसने करवाया है, ऐसे में कैसे कर सकते हैं काम? जिन कार्यकर्ताओं को ये मालूम ही नहीं कि विकास किसने कराया, कौन कराता है, कैसे होता है, जिसको एक ये भी चीज ही मालूम नहीं, बोल दिया कि ये विधायक जी का है। आप सब लोग देख सकते हैं, जनता भी यहाँ पर मौजूद है, किसका है? सांसद जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। चाहे जहां आप उठा के पानी की क्या व्यवस्था है? अभी वर्तमान में विधायक जी द्वारा अटल जो है पार्क बना हुआ है, अभी पार्क बना नगर पालिका द्वारा, वो कहते मैंने बनवाया। उनके कार्यकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण में आज भी ताला लगा हुआ है, वे कहते हैं बिल्डिंग मेरी है। भाई कैसे बिल्डिंग है? शासन की है बिल्डिंग, किसी की प्राइवेट तो ये संपत्ति है नहीं, शासन की है जी। देखिए यहाँ पे लगातार भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती है, और इस बीच और भी कांग्रेसी मौजूद हैं, भाजपा के भी लोग मौजूद हैं, लेकिन हम एक एक करके बात करेंगे क्योंकि काफी लोग मौजूद हैं और उनसे बात करने में थोड़ा सभी से बात कर लेते हैं। दीपांशु, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो आपके विधायक है नीरज दीक्षित, उन्होंने विकास कार्य नहीं किया है, अपने 5 साल वो लगभग पूरे कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना? हम विकास के मुद्दे पे ही 2023 का चुनाव लड़ने वाले हैं। निश्चित तौर से नीरज दीक्षित जी का विकास हम इसी महाराजपुर नगर पालिका में बता रहे हैं। सुंदर एक पार्क है, जब आप छतरपुर से यहाँ आए होंगे, एक सुंदर पार्क है, पानी की व्यवस्था है, जो कुसमा में भी पार्क है। कुसमा के लोग पानी के लिए दर भटक रहे थे, तो हमारे नीरज दीक्षित जी ने वहां पर कुआं खुदाया, वहां पर टंकी की व्यवस्था कराई, आज वहां पर कुसमा में हर घर तक पानी पहुंच रहा है। और आप महाराजपुर की बात करें, ऐसे कई वार्ड होंगे जहां पर नीरज दीक्षित जी द्वारा धर्मशाला बनाई गई थी। हम तो मुद्दों के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम तो हमारे वार्ड पार्षद हल्के चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके यहाँ पर भी धर्मशाला मौजूद है। और हम तो इतना ही कहते हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित तौर से हम 4.5 साल बनाम 65 साल चुनाव। लेकिन एक बात बताइए, आपके विधायक है महाराजपुर से, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष क्यों भाजपा की बनी? नगर पालिका अध्यक्ष हमने नगर पालिका मजबूती से के साथ चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर से हमारे 6 से 7 पार्षद कांग्रेस के रहे, निर्दलीय 1-2 पार्षद हो गए थे, हम लोग हार गए, सरकार का इन्होंने दुरुपयोग किए। और मैं कहता हूं जो सबसे बड़ी चीज, जो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए लोग यहाँ पे भटक रहे थे, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, स्वयं महाराजपुर के लोग, जो बनवा, आज आप देखिए सावरी पहाड़िया के जस्ट बगल से अगर अस्पताल बनवाया तो आदरणीय नीरज दीक्षित जी ने बनवाया है। और हम बात करते हैं कि हम फिर से पुनः विकास के मुद्दों पर आप बताइए, एक मिनट आप बताइए कि आपके अगर विधायक ठीक है, विकास कार्य किया है, तो नगर पालिका अध्यक्ष क्यों? 15 महीना ये बताइए, अध्यक्ष नगर पालिका नहीं, हमें अगर आपके विकास कार्य हुआ है आपकी सरकार में और आपके विधायक ने किया, तो फिर अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाए? पैसे से बन जाते हैं वो तो लोग, पैसा है उनके पास, पैसे से बनते हैं। इस बार का चुनाव कैसा हुआ नगर पालिका? पैसे से बना, प्रशासन से बना है। सबसे सर्वप्रथम यहाँ पर दबाव, आदमी को FIR की धमकी, अगर कुछ नहीं हो रहा तो बोले इस स्वयं TI तहसीलदार जितना प्रभाव कर सकते थे इन्होंने प्रभाव किया, 1-2 पार्षदों को दबाव भी दिया, जब जाके इन्होंने नगर पालिका भाजपा की बिठाई। और नगर पालिका जब भाजपा की बिठाई, आप स्वयं पत्रकारिता करते हैं, आपको भी पता है कि भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष किस रूप में बना है। अगर इतना ही अच्छा, आप ये बताओ कि आप चौरसिया हो, महाराजपुर क्षेत्र सबसे ज्यादा चौरसिया बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ की चौरसियाओं की समस्या क्या है जो आज तक दूर नहीं हो पाई? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने महाराजपुर में आके पान विकास निगम की घोषणा की थी, जो पान विकास निगम आज तक नहीं बन पाया है। मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से और शीर्ष नेतृत्व से भाजपा के
उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो सीएम साहब ने पान विकास निगम की घोषणा की थी उसका क्या हुआ। दूसरा, भाजपा के लोगों ने कहा है कि समाज भवन तक नहीं नीरज दीक्षित ने बनवाया है, तो आप खंडिया खाले जाइए, वार्ड नंबर 12 में आप स्वयं देख सकते हैं और उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। राम जानकी मंदिर के पास में नीरज दीक्षित जी द्वारा इतना सुंदर समाज भवन बना है जो अपने आप में एक मिसाल है। वार्ड नंबर 14 में खंडिया सरकार के पास में नीरज दीक्षित जी ने इतना सुंदर समाज भवन और पार्क बनाया है जो इस क्षेत्र के लिए मिसाल है। पिछले आप बताओ कि आप इस क्षेत्र में कौन सी वो समस्या देखते हैं जिसको आज दूर होना चाहिए। यहाँ महाराजपुर में समस्या पानी की अत्यंत समस्या है, तो जहाँ पर पाइप डालने की आवश्यकता थी वहाँ पर पाइप नहीं डाला गया। जहाँ यहाँ चीन करके काम किया जाता है और जे भाजपा का अध्यक्ष करता है, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, हम लोग हाँ कांग्रेस के अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है हम। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के समय में रोड डरते हैं, आगे रोड डरते जाते हैं, पीछे रोड उखड़ता जाता है और विकास कार्यों में इनकी कोई रुचि नहीं है। इनको पैसा कहाँ से आता है? 2500 लीटर फिनाइल बगैर वर्क ऑर्डर के महाराजपुर नगर पालिका में मंगवाया गया, जिसका वहाँ कोई लेखा जोखा नहीं है। ऐसी ये भाजपा है। और जहाँ भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही है और इस बीच हम आम नागरिकों को भी तलाश कर रहे हैं। कुछ हमें दिखे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? रामस्वरूप। आप किसी पार्टी से तो नहीं? अच्छा, ये बताइए कि आप आम नागरिक हैं तो यहाँ पे क्या समस्या सबसे ज्यादा देखते हैं जो आपके विधायक ने ना की हो और अध्यक्ष भी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सुधार होना चाहिए? भाई, 1 साल पहले नगर पालिका में चुनाव हुए थे तो सारी परिषद ने पब्लिक के लिए वादा किया था कि नहर का काम किया जाएगा। तालाब में आज पानी नहीं है, तालाब सूखा पड़ा हुआ है। 1 साल चुनाव हुए हो गए हैं, पब्लिक के लोग सो रहे हैं, परिषद के लोग सो रहे हैं, आज तक नहर का काम पूरा नहीं किया गया और न किसी का ध्यान है उस तरफ। किसी भी अध्यक्ष का या परिषद का ध्यान नहीं है कि तालाब भरने के लिए नहर का काम कंप्लीट किया जाए। इस बार जो विधानसभा चुनाव अभी नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए जो आप लोगों के काम करे और किस तरीके का उसका स्वभाव होना चाहिए, कार्य में रुचि कैसी हो, कौन सी बड़ी समस्या है? भाई, पब्लिक के लिए क्या है, पानी के लिए फेमस है महाराजपुर नगरी, तो तालाब का निर्माण होना चाहिए, तालाब भरा हुआ होना चाहिए। और बताओ, और कुछ आप क्या कहना चाहते हो, किस तरीके के सुधार होने चाहिए और अभी जो प्रेजेंट में काम चल रहा है वो कैसा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या है किसान के लिए कर्ज माफी की, जो कांग्रेस सरकार ने आते ही की थी। जहां तक कि उनकी 15 महीने की सरकार ने जितनी कर्ज माफी की, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोई कर्ज माफी नहीं की गई और उसको वहीं पर दबा दिया गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है किसान के लिए। और जो अभी समर्थन मूल्य के लिए माननीय जीतू पटवारी जी ने 3000 प्रति क्विंटल खरीदने के लिए मांग की थी, तो उनको विधानसभा से ही निष्कासित कर दिया गया था। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्यों उनको निष्कासित किया गया? किसान ही तो अन्नदाता है अपने भारत का, एमपी का, कहीं का भी मान लो, लेकिन है तो अन्नदाता। उसको माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा कहते हैं कि किसान की आय 2 गुनी करेंगे, आज तक 2 गुनी हुई क्या? लेकिन आपके विधायक जो हैं नीरज दीक्षित, वो संपर्क लगातार लोगों से कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगते हैं कि जो विधायक निधि है वो सही तरीके से सही काम में नहीं लग पाती। लेकिन ये तो विधायक का काम है, विधायक निधि का लेखा जोखा हमारे पास तो रहता नहीं है। वो कहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये उनका काम है। बाकी इसका लेखा जोखा हम नहीं दे पाएंगे, ना इसके बारे में हम बता पाएंगे। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे? हम बहुत संतुष्ट हैं, वो आने जाने में समर्थ हैं, कहीं भी बुलाएं तत्काल आएंगे। फिर से सरकार पक्की कांग्रेस सरकार फिर से यहाँ है। अब यहाँ 3-4 महीना को कम खा जाओ, पूर्ण बहुमत से आएगी। अभी तो छल कपट से इन्होंने बना ली थी, जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इनको समर्थन मूल्य गेहूं का ज्यादा देना चाहिए। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 2200 की क्विंटल खेतों की मिट्टी बिकवा देता। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर आप स्वयं देख सकते हैं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय किस हिसाब से किसानों का गेहूं खरीद रहे हैं या खेतों की मिट्टी खरीद रहे हैं।
एमपी तक की चुनावी चौपाल के दौरान नेता अपने अपने जो विधायक हैं या फिर और नेता हैं उनकी चर्चाएं कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। और इसी दौरान हम अब भाजपा खेमे पे पहुंच चुके हैं और इनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस के जो विधायक हैं उन पर उनका क्या कहना है और प्रेजेंट में जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं उस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार चौरसिया। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी। भाजपा से। हाँ। अभी जो प्रेजेंट में विधायक जी हैं वो कांग्रेस से हैं, उनके विकास कार्य को लेकर क्या? हमें तो नहीं लगता कि महाराजपुर में कोई उन्होंने विकास किया है। सब लोग कहते हैं ये बनवाए वो बनवाया है, सब नगर पालिका के द्वारा बनवाया गया है। क्योंकि भाजपा की सरकार नगर पालिका में, अध्यक्ष नगर पालिका में है, सब भाजपा ने की सरकार ने किया है, नगर पालिका द्वारा बनवाया गया है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी पाइपलाइन भी नहीं पहुंच पाई सभी जगह और 1.5 साल लगभग नगर पालिका अध्यक्ष। जगह आप देख लें, वार्ड नंबर 1 में काम चालू है पाइपलाइन का, सब जगह काम चालू है। लगभग सभी वार्डों में काम चालू है जहाँ जरूरत है। वार्ड में कोई ऐसा नहीं है ना भेदभाव हो रहा, चाहे कांग्रेसी पार्षद हो, चाहे भाजपा का पार्षद हो, चाहे निर्दलीय पार्षद हो। अगर वहाँ पाइपलाइन की जरूरत है तो बिल्कुल डाली जा रही है और सब में काम चल रहा है। आप अभी वार्ड नंबर 10 में हम निरीक्षण करके आए हैं, वहाँ पाइपलाइन चल रही है, जबकि वो कांग्रेसी वार्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ जो जरूरत है। एक बात बताओ, इस बार भाजपा के जो महाराजपुर में प्रत्याशियों की लिस्ट चल रही है उसमें काफी लोग फील्ड पर अपना जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, तो ऐसे में लिस्ट बड़ी लंबी है तो पार्टी कैसे डिसाइड कर पाएगी हमें कौन? पार्टी डिसाइड कर लेगी, जो जमीनी स्तर के नेता होंगे उनको टिकट मिलेगा और भाजपा ही ये विधानसभा में विजय प्राप्त करेगी। आपकी नजर में कौन सा प्रत्याशी ऐसा हो सकता है कि जो अच्छा काम? क्या पसंद? युवाओं में बात करें तो मणिकांत चौरसिया जी और हमारे गुड्डन पाठक जी, भवन राजा जी, ये लोग रहेंगे। जो पुराने कार्यकर्ता है उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस क्षेत्र के विकास को लेकर? क्या कहेंगे? अब इस क्षेत्र के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग का विधायक होना चाहिए और पुराने लोगों को जो है पार्टी में स्थान मिलना चाहिए, जो पार्टी नहीं कर रही है। पुराने लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, पार्टी अच्छी है और जो जिले में और प्रदेश में जो बैठे हैं उनका रोल खराब है। पान के किसान यहाँ पे सबसे अधिक हैं, उनकी संख्या खूब है, लेकिन पान विकास निगम की स्थापना अभी भी नहीं हुई। आज तक नहीं हुई है, करेंगे, अब चुनाव आ गई है, अब करेंगे अगर करना होगी तो। ऐसी घोषणाएं तो शायद पहले भी हुई है, चक्का जाम भी हुआ था इसी बस स्टैंड। नहीं, चक्का जाम हुए थे, हड़ताल हुई थी, सब होता है, लेकिन छतरपुर जिले में महाराजपुर विधानसभा को जो है वो दरकिनार कर देते हैं विकास के नाम पर। आप आम पब्लिक नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपकी नजर में क्या? सर हम तो पढ़े लिखे नहीं है, का बोल के जानेंगे। फिर भी वोटर तो हो ना? वोटर तो हैंगे। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, क्या विकास प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए सर कि वो सभी को देखे। प्रत्याशी यही चाहिए। अब प्रत्याशी तो जो बनता है तो वो तो उसी में बिद जाते हैं। विकास जे जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, जो विधि रहता आपस में वो जनता पिसती रहती है बीच के बीच। हमारी जमीन है, जमीन छीन ली भाजपा के नेता ने, एक ने। आप बताइए 18 एकड़ जमीन नंबर 2 में छीन ली गई। अब गरीब आदमी कौन सुनते हैं? चाहे कहीं चले जाओ कोई नहीं सुनता, वो तो फोन लगा देते, उनका काम हो जाता घर बैठे। और गरीब जनता मर रही, हमारी 18 एकड़ जमीन छीन ली, गरीब आदमी हम, कोई सुनैया नहीं है। और भाजपा वाले कहते हैं वहाँ से। आप यहाँ के एक पत्रकार हैं, सभी नजरिए से आप देखते हैं, भाजपा को अपने नजरिए से, कांग्रेस भी अलग नजरिए से दिखती है। आपके अनुसार यहाँ पे क्या मूलभूत समस्याएं नजर आती हैं जो अभी तक नेता पूरी नहीं कर रहे हैं और इस बार जो प्रत्याशी हो उनको क्या सुधार करने? देखिए, महाराजपुर की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम विकास की बात करें, जहाँ से आप सभा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के फर्श पे हम खड़े हुए हैं। ये उनका विकास है, ये आपको ये पुल दिख रहा है, ये उमा भारती जी का विकास है। उसके ऊपर सांसद जी का टीन सेट चढ़ा हुआ है और ये जो सामने दिख रहा है शिवराज सिंह का मंच बना हुआ है। ये सारा कुछ 50 मीटर में हो गया। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में कोई कानून ही नहीं है, एक ही जगह पे ये सारी तीनों चीजें 50 मीटर में कैसे हो सकती है, ये देखने वाली बात है। और भ्रष्टाचार पे अगर कोई काम करता है या कोई भी है तो टारगेट करती है सरकार उनको, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं दोनों लोगों को बोलता हूँ, जिस पार्कों की बात विधायक जी या कांग्रेस ने बोली है वो पार्क गौठान की जमीन पे बने हैं। जब प्रधानमंत्री गायों के लिए एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था कर रही है, तो कहानी ये है कि अभी गौठान जैसी जगह ही नहीं बची। अगर भाई आप विधायक हैं तो विधानसभा में
प्रस्ताव लाइए, उसको पास करिए, उसको हस्तांतरण नगर पालिका के नाम पे कराइए और फिर उसको बदल दीजिए। यही एक कंडीशन पार्कों की है, धर्मशालाओं की है। तो इस तरीके से हमने एमपी तक की चौपाल के माध्यम से लोगों से जाना है कि किस तरीके की यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं और नेता जो कांग्रेस और भाजपा के हैं उनका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, और वर्तमान विधायक से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक की तमाम बातें एमपी तक ने टटोली हैं। और अब आगामी दिनों में जब विधानसभा चुनाव होगा तो यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार विधायक कौन से खेमे से आने वाला है। फिलहाल एमपी तक की चौपाल में कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।